एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप से देखने को मिलेगा। बता दें आपको कि एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया, जहां मां भगवती की कृपा आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए यह आयोजन अब नई तिथि 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले यह कार्यक्रम 25, 26 और 27, 28 सितंबर को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने। राजधानी रायपुर के सरोना इलाके में स्थित मार्ट पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम लोगों से मुलाकात की। सरकार की ओर से चलाई जा रही जीएसटी बचत योजना का लाभ वास्तव में ग्राहकों को मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। मुख्यमंत्री को अचानक अपने सामने देखकर ग्राहक पहले चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने खुलकर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सामान खरीदकर जानकारी ली कि बिल में जीएसटी की कटौती हो रही है या नहीं। साथ ही उन्होंने स्टाफ और दुकानदारों से भी बात कर योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया की जानकारी ली और इस दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री का आभार जताया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे से भोपाल लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:15 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए थे। स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे से भोपाल लौटे हैं। सुबह 9:15 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए थे। स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? आज वो दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं और जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, आज भी सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11:15 बजे रविंद्र भवन पहुंचेंगे, जहां पर 2 अक्टूबर तक स्वदेशी अपनाने को लेकर संचालित गतिविधियों में शामिल होंगे। इसके साथ ही स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो उसको लेकर की जाए जो लोगों में संदेश जो है वो जा सके, क्योंकि स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए कि देश भर में एक माहौल जो है स्वच्छता को लेकर बनाया जाना चाहिए और उसी को लेकर अब माहौल जो है वो नजर भी आ रहा है। तो वो लगातार तमाम सारे नेता जो है वो साफ सफाई अभियान भी चला रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है लगभग 1:15 बजे सागर जिले के तुर्की विधानसभा जाएंगे, जहां पर तुर्की के जयसिंह नगर में नमो फल उद्यान का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आमसभा को संबोधित करेंगे। वही सागर शहर के पद्माकर सभागार में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री जो है वो राजधानी भोपाल लौटेंगे। तो ऐसे में दिन भर लगातार व्यस्तताओं का दौर सीएम का रहने वाला है और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेश के तमाम सारे इलाकों में स्वदेशी संदेश जो है वो देने वाले हैं। जी बिल्कुल, और अलग अलग राज्य में दुष्यंत स्वदेशी जागरण सप्ताह ये अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि स्वदेशी ही खरीदे।
जी दुष्यंत, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वदेशी जागरण सप्ताह चलाया जा रहा है और इस पर लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी ये पहल है। हाँ बिल्कुल, देखिए 11:15 बजे एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, उसका शुभारंभ करेंगे और इसी कार्यक्रम के बाद से ही स्वदेशी अपनाने को लेकर जो स्वदेशी जागरण सप्ताह है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में लगभग एक सप्ताह तक अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे और लोगों को ये बताया जाएगा कि आखिर स्वदेशी अपनाने से उनका क्या फायदा है, किस तरीके से उनके टैक्सेस में कमी आएगी, साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग जब वो करेंगे तो स्वदेशी देश के छोटे छोटे कल कारखाने जो है वो तेजी से चल सकेंगे। कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था देश की है वो उसको बढ़ावा मिल सकेगा और स्वदेशी जब अपनाया जाएगा तो देश का पैसा जो है वो देश में ही रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रुपया भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम छोटे उद्योग भी स्वदेशी रूप से संचालित हो सकेंगे, स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी सोच के साथ में बीजेपी और केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो लगातार काम कर रही है। स्वदेशी अपनाने को लेकर लगातार स्वदेशी जागरण सप्ताह का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार ये पहल की जा रही है कि स्वदेशी अपनाएं और इसके लिए ये कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अगली खबर, सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। देर शाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। प्रदेश के कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देखिए जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई विषयों पर चर्चा की है। अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और इस दौरान प्रदेश के कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष सोनी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जेपी नड्डा से मुलाकात की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, इस दौरान क्या कुछ चर्चाएं हुई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन पहले दिल्ली प्रवास पर थे और उन्होंने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में कई अहम मायनों में कई अहम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सत्ता में कई निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्ति होना है, ऐसे में संगठन की सहमति जरूरी है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा हुई है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात करने की कोशिश करेंगे हम और साफ हो पाएगा कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई है और क्या क्या अहम विषयों पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से और कई विषयों पर चर्चा हुई है। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे से भी वापस लौटे हैं और इस दौरान जो किस तरह से अपने राज्य को संगठित करना, किस तरह से अपने विकास को लेकर भी चर्चाएं हुई होगी। आशीष, विकास कार्यों को लेकर तो चर्चा हुई है साथ में, क्योंकि कई अलग अलग विषय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जुड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको लेकर साथ में संगठन के कई अलग अलग विषय हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के लिए दिल्ली प्रवास पर है। दिन में मध्य प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों को में सहभागिता करने के बाद देर शाम दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिल्ली के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, संगठन के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो खाका तैयार किया है उस पर एक एक करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं और उन चर्चा के बाद मध्य प्रदेश के विकास की ओर नए आयाम खुलेंगे। जी शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। मुंगेली में एसएलएस एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा 2 मंजिल ऊपर से गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजन ने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से जानकारी तक नहीं दी गई है।
रायपुर में होने वाले नवरात्रि और गरबा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए हैं। दुर्गोत्सव समितियों की बैठक में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल केवल सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर ही बनाए जाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बैठक में गरबा आयोजकों को गानों और संगीत का चयन करते समय भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया ताकि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अभी भी पूर्व में भी दुर्गा उत्सव समितियां जो थी उनको मीटिंग दी गई है। साथ ही साथ गरबा जहां आयोजन होते हैं तो आयोजनकर्ताओं की भी एक मीटिंग दी गई है। उनको इस पूरे नवरात्रि के लिए निर्देशित किया गया है कि जहां भी खास करके गरबा उत्सव मनाना हो, गरबा का आयोजन किया जाना हो, उन जगहों पर उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। खास करके जो पार्किंग व्यवस्थाओं के संबंध में हो गया, क्राउड कंट्रोल के बारे में हो गया या फिर पासेस के बारे में हो गया तो उनकी कंट्रोल की रहेगी। वो अपने पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। समय का विशेष ध्यान दें। निर्धारित समय जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार जो समय दिया गया है उसके हिसाब से समय पर बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। अदरवाइज पुलिस व्यवस्थाएं लगेगी और अगर कहीं से कोई शिकायतें प्राप्त होती है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।